हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजीएच स्टडी सेंटर पर। मैं हरेंद्र कुमार एक बार फिर एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूं। तो आज जो मैं आपको याद करवाने वाला हूं अपने ट्रिक के माध्यम से, वो क्या है, जो विश्व के प्रसिद्ध घास का मैदान है, उसी को मैं अपने ट्रिक और अपने कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको याद कराने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, यानी कि एक होता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान और एक होता है उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कौन कहलाएगा और उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कौन कहलाएगा, इसको मैप से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको जैसे कि दाहिने साइड में ऊपर कॉर्नर पे एक पिक नज़र आ रहा होगा, उसमें क्या है, उसमें जो है सो क्या है, 3 लाइन दर्शाया हुआ है मैप में। क्या 3 लाइन, क्या 3 लाइन आपको उस मैप में दर्शाया होगा। तो जो 3 लाइन है उसको, जो बीच वाले लाइन को कहेंगे क्या, जो बीच में लाइन है उसको क्या कहेंगे, विषुवत रेखा। क्या विषुवत रेखा यानी इक्वेटर लाइन। और जो उसके ठीक ऊपर में है, क्या उसके ठीक ऊपर में, बीच वाला के ऊपर में होगा क्या, कर्क रेखा। और जो विषुवत रेखा के नीचे होगा वो कौन सा रेखा है, क्या है, मकर रेखा। क्या मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। जो ऊपर में होगा वो कर्क, बीच में जो होगा सो विषुवत रेखा और जो नीचे में होगा वो मकर रेखा। आपको जैसे कि पिक में नज़र आ रहा होगा। तो जो है सो अब समझेंगे कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कौन होगा और उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान होगा। तो जैसे कि कर्क रेखा और मकर रेखा है, इसके बीच में जितने भी घास के मैदान आएंगे, क्या इसके बीच में जितने भी घास के मैदान आएंगे वो क्या कहलाएंगे, उष्ण कटिबंधीय। और जो है सो कर्क रेखा के ऊपर में जितने भी नज़र आ रहे हैं, ऊपर में जितने भी घास के मैदान नज़र आ रहे हैं वो क्या, शीतोष्ण। और मकर रेखा के जितने भी नीचे आएंगे वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा क्या, वो भी शीतोष्ण कहलाएगा। यानी कर्क रेखा के ऊपर वाला और मकर रेखा के नीचे वाला, ये दोनों जो है सो शीतोष्ण कटिबंधीय कहलाएगा। और जो बीच में रहेगा, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, यानी विषुवत रेखा के आसपास, तो उसको क्या कहेंगे, उष्ण कटिबंधीय। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि किसको शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान बोलेंगे और किसको उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान बोलेंगे। तो आगे चलिए अब समझते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। क्या शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कुछ इस प्रकार से है, डाउन्स, स्टेपीज, प्रेयरी, पंपास, बेल्ट। इसको हम याद करने के लिए एक ट्रिक बनाए हैं कि जो जितने भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में घास है उसको हम याद करने के लिए एक ट्रिक बनाए हैं। क्या वो ट्रिक जो है हमारा, आपको लेफ्ट साइड में नज़र आ रहा होगा, ये दोनों मिलाकर क्या, डस्ट। क्या डस्ट, एक पे पप्पा का बेड, या इसके नीचे है लगा लीजिए सुटेबल लाइन बनने के लिए। क्या इसको दोनों मिला लीजिए, डस्ट पे पप्पा का बेड, यानी कि डस्ट पे पप्पा का बेड है। इस तरह से अगर आप याद कर लीजिएगा, यहाँ पे का साइलेंट रहेगा, क्या, और है भी यहाँ पे साइलेंट रहेगा। यानी कि इसका और इसका मतलब कुछ भी नहीं है इससे, लेकिन हम एक लॉजिकल वाक्य बनाने के लिए हम ये दोनों को लिए हैं, का और है के। क्या, तो क्या हमारा ट्रिक बना, जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के होंगे, जितने भी घास का मैदान, उसको क्या बनाए, डस्ट पे पप्पा का बेड। डस्ट पे ऐसे भी नहीं है, डस्ट यानी कि धूल कण जो होता है, अगर आपके फैमिली में कोई कोयल फील्ड में होंगे तो जब नीचे जाते हैं तो अंदर डस्ट ही डस्ट होता है, और अंदर में काम करते करते उनका बेड भी वही डस्ट भी बन जाता है जब थक जाते हैं। तो वहीं से उसी तरह से लॉजिक हम निकाले, क्या, डस्ट पे पप्पा का बेड है। इस तरह से हम लॉजिक निकालेंगे। आप डस्ट से समझेंगे कि डस्ट से क्या होगा, क्या, डस्ट से, तो डस्ट से क्या हो जाएगा, डाउन्स। क्या, डाउन्स जो है सो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, डस्ट से डाउन्स। ठीक, उसके बाद क्या है, स्टेपीज। क्या, अष्ट यानी अष्ट से क्या, स्टेपीज निकालेंगे। क्या, स्टेपीज, अष्ट से डस्ट है ना, डस्ट, तो डस्ट, अष्ट से स्टेपीज। और नीचे है क्या, नीचे जो है सो क्या है, पे से प्रेयरी। क्या, प्रेयरी। और नीचे, उसके नीचे क्या है, पप्पा, यानी कि आप एक फिल्म देखे होंगे तो उसमें क्या डायलॉग बोलता है, पप्पा जी बोल, तो उसी से हम पापा के जगह पर पप्पा कर दिए हैं। और बेड मतलब वो सोने वाला बेड, उसी को हम लिंक बना दिए। डस्ट यानी पप्पा से पंपास, पप्पा से पंपास, पे से प्रेयरी, अब बेड से वेल्ड। क्या, बेड से वेल्ड। तो इस तरह से हम याद कर लेंगे। जो भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान रहेगा उसको हम डस्ट से डाउन, अष्ट से स्टेपीज, पे से प्रेयरी, पप्पा से पंपास, वेड से वेल्ड।
अब इसको अब याद करेंगे कि कौन कौन सा देश में है, जो डाउन्स है सो किस देश में है, स्टेपिज किस देश में है। इसको भी एक लॉजिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। जैसे पहला जो हमारा है क्या, डाउन्स, और ये कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। क्या डाउन्स जो है सो ऑस्ट्रेलिया में है। तो इसको कैसे याद करेंगे, डाउन्स को बाउंस से, क्या बाउंस से। और क्रिकेट का कंगारू किससे बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया का। जो ऑस्ट्रेलिया सो क्रिकेट का जो है सो बादशाह एक तरह से है, ठीक ना। तो वहाँ के जितने भी बॉलर हैं बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, वो ज़्यादा क्या बाउंस मारते हैं। आपको याद होगा कि फिलिप ह्यूज का जो वहाँ के प्लेयर था 25 साल का उम्र का, उसका जो मृत्यु हुआ था बाउंसर से ही हुआ था, बाउंस मारने से ही उसका जो है सो मृत्यु हो गया था। तो उसी डाउन्स को बाउंस से, और जैसे बाउंस माइंड में आएगा, डाउन्स को बाउंस, बाउंस जैसे माइंड में आएगा सीधे ऑस्ट्रेलिया दम। ऑस्ट्रेलिया का जो बॉलर है सबसे ज़्यादा बाउंस मारता है, तो डाउन्स कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। इस तरह से हम याद कर लेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास है क्या, स्टेपिज। क्या स्टेपिज, स्टेपिज जो है सो कहाँ है, यूरेशिया में। क्या यूरेशिया में। यूरेशिया जो है सो दो कॉन्टिनेंटल मिलकर बना है, कौन कौन, एक यूरोप और दूसरा एशिया। यानी कि यूरोप और एशिया से जो मिलकर बना है जो क्षेत्र, उसको क्या बोलेंगे, यूरेशिया। क्या यूरेशिया। तो इसको कैसे याद करेंगे, इसको याद करने के लिए भी ट्रिक है। एक यूरोप है, ठीक है, और दूसरा क्या है, एशिया है। यूरोप और एक एशिया, ठीक है, इस तरह से है। अभी इसको मान लीजिए कि यहाँ पे ये दोनों अलग अलग कागज़ का मैप है और दोनों अलग अलग है, ठीक। उसको साटने के लिए क्या, किस चीज़ का उपयोग करेंगे, अगर फट गया तो उसको साटने के लिए क्या, यहाँ पे क्या किस चीज़ का उपयोग करेंगे, क्या टेप के। क्या टेप के, टेप से इसको दोनों को साटेंगे, तो उसी से स्टेपिज। क्या स्टेपिज। यूरेशिया, यूरोप के मैप और एशिया के मैप को दोनों अगर फटा हुआ है उसको साटने के लिए किस चीज़ का, टेप का, तो उसी से क्या स्टेपिज। क्या है, यूरेशिया। इस तरह से हम याद कर लेंगे। नेक्स्ट जो है वो है क्या है, प्रेयरी। क्या प्रेयरी। क्या प्रेयरी। यह जो है सो कहाँ है, अमेरिका और कनाडा में। कहाँ, अमेरिका और कनाडा में है। प्रेयरी को कैसे लिंकअप कर देंगे, प्रेयर यानी कि प्रार्थना से। क्या प्रेयर यानी प्रार्थना से। और अमेरिका जो है सो सबसे शक्तिशाली कंट्री है। क्या अमेरिका सबसे शक्तिशाली कंट्री है। तो इसके सामने जो है सो सभी देश, ज़्यादातर देश जो है सो क्या अमेरिका के सामने प्रेयर करता है, यानी प्रार्थना करता है किसी भी मैटर में। तो उससे हम प्रेयरी को अमेरिका से। और कनाडा भी जो है सो सबसे बड़ा सीमा वाला देश है, तो इसको भी एक बड़ा देश के रूप में मानकर उसी से लिंकअप कर लेंगे। जो प्रेयर करना है, प्रेयर को सभी देश कहाँ करता है, अमेरिका के पास और कनाडा के पास। इस तरह से हम याद कर लेंगे। नेक्स्ट जो है सो क्या है, पंपास। क्या पंपास, ये कहाँ है, अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना। इसको क्या कैसे लिंकअप करेंगे, इसमें से टीना ले लेंगे और इसमें से पंप। अगर इसको यहाँ से मुंद दें, यानी कि इसको ढक दे, तो इसको क्या बन जाएगा, पंप। अब पंप जो बना होता है किस चीज़ का बना होता है, लोहा या टीना का बना होता है, लोहा या टीना का। तो अगर यहाँ इसको झांक दे तो क्या बन जाएगा, टीना। यानी कि पंप जो बना होता है टीना का। इस तरह से पंप जो पंपास जो है सो कहाँ के, अर्जेंटीना के। इस तरह से हम लॉजिक निकाल के याद कर लेंगे। अगर इससे नहीं याद होता है तो एक और लॉजिक है। एक और लॉजिक जो है सो क्या है कि जब कोई हार्ट के प्रॉब्लम होता है तो उसको पंप देने के लिए क्या चीज़ करना पड़ता है, उसको मतलब गति मिलाने के लिए, उसके हृदय को गति मिलाने के लिए पंप करना पड़ता है। और किसको अर्जेंट रहता है, यानी कि हार्ट की बीमारी जब आ जाता है तो उसको अर्जेंट क्या करना पड़ता है, पंप देना पड़ता है। तो उसी से पंपास से पंप से अर्जेंटीना, यानी कि टीना कोई लड़की का नाम है और उसको अर्जेंट पंप करना है ताकि उसका हार्ट अटैक ना हो, हार्ट फेल ना हो। तो उसी से पंपास से अर्जेंटीना। यानी ज़्यादातर इसमें जो है सो आप यही से पंप से क्या किस चीज़ का बना होता है, लोहा या टीना का। इस तरह से लॉजिक निकाल लीजिएगा, दोनों जो अच्छा लगे वो उससे आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है क्या है, वेल्ड। क्या वेल्ड, यह कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका। वेल्ड। क्या वेल्ड। वेल्ड को डी से भी डिनोट, ड को डी से करते हैं और द को भी दक्षिण, यानी कि अगर इसको लिखें तो डी से कर देंगे तो ये दक्षिण के लिए हो जाएगा वेल्ड। वेल्ड को क्या, वेल्ड में डी जो है सो ड जो है सो डी से हो जाएगा और दक्षिण को भी द को डी से डिनोट कर देंगे। तो यहाँ से तो दक्षिण लिंकअप कर लेंगे, ठीक है। अब रहा बात अफ्रीका को कैसे करेंगे। तो अगर आप नया गाड़ी लिए हैं, ठीक है, अगर कुछ टूट फट गया, नया पेंट है उस पर, अब अगर जाके वेल्डिंग करा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, फीका पड़ जाएगा। क्या फीका पड़ जाएगा। उसी से वेल्डिंग को फीका से डिनोट कर देंगे। और जो है सो वेल्ड कहाँ है, अफ्रीका में। क्या अफ्रीका में। अब वेल्ड डी द, इसको देखिएगा, जब भी आप देखिएगा आपको याद आ जाएगा कि दक्षिण अफ्रीका। क्या वेल्ड, ड से दक्षिण अफ्रीका और उसके बाद वेल्डिंग से फीका, फीका से अफ्रीका। तो क्या वेल्ड
वर्ल्ड कहाँ है घास का मैदान, वो है दक्षिण अफ्रीका। इस तरह से है, आप लोग लॉजिक के माध्यम से याद कर लीजिएगा, 1 से 2 बार 3 बार पढ़िएगा आपको याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, ये था क्या, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। तो अब देखते हैं उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कौन कौन सा है और उसको याद करने की कोशिश करते हैं। तो अब जो है घास का मैदान वो कौन सा है, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, यानी उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, उष्ण कटिबंधीय में जितना भी घास का मैदान है वो है कैंपास, सवाना, लानोज, पटाना, पार्कलैंड और सेल्वास। तो इन सभी को हम कैसे याद रखेंगे कि क्या उष्ण कटिबंधीय में है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है। तो इसको याद करने के लिए भी हम एक अथी बनाए हैं, क्या बोलते हैं, ट्रिक बनाए हैं। वो क्या है ट्रिक, वो ट्रिक है कैश, क्या, कैश लानो, क्या, कैश लानो पटना, क्या, कैश लानो पटना पार्क से, क्या, कैश लानो पटना पार्क से, यानी कि कैश यानी कि रुपया कहाँ से लाना है, पटना पार्क से लाना है। तो इसी को हम देखेंगे कि कैसे कैश से क्या होता है, स से क्या होता है, लानो से क्या होता है और पटना पार्क इस सब से क्या होता है, इसको हम करने की कोशिश करते हैं। जो पहला जो है सो कैश में जो है सो कै, कैसे क्या हो जाएगा, कैंपास, क्या, कैंपास। स, कैश से, स से सवाना, क्या हो जाएगा, स से सवाना, सवाना, स से सवाना। कैश से, कैश में कैश, कैंपास, स में सवाना। उसके बाद लानो, यानी कि लानो से लानोज, क्या, लानोज, क्या, लानो से लानोज। उसके बाद पटना, पटना इस चलते लिखे कि सूटेबल हमारा लगे, तो पटना से पटाना के याद कर लीजिएगा, क्या, पटना से पटाना। उसके बाद पार्क, पार्क से क्या, पार्कलैंड, क्या, पार्कलैंड, पार्क से पार्कलैंड। उसके बाद से सेल्वास, क्या, सेल्वास। तो ये था हमारा उष्ण कटिबंधीय मैदान में जितने भी घास का मैदान है उसको हम एक ट्रिक बनाए कैश लानो पटना पार्क से। तो इस तरह से था ये जो था ट्रिक, उसके माध्यम से कैंपास, सवाना, लानोज, पटाना, पार्कलैंड और सेल्वास को हमने याद कर लिया। कहाँ, उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय कहाँ, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जितने भी क्षेत्र आएंगे और उसमें जितना भी घास का मैदान आएगा वो क्या, उष्ण कटिबंधीय कहलाएगा। अब देखेंगे कि कैंपास जो घास का मैदान है कहाँ है, ब्राज़ील में, क्या, ब्राज़ील में। तो इसको कैसे याद करेंगे, इसको याद करने के लिए भी एक ट्रिक बनाए हैं, क्या, एक ट्रिक बनाए हैं। ब्राज़ील जो है सो ब्राज़ील फुटबॉल खेलने में बहुत ज़्यादा नंबर 1 पे यानी आगे है। ब्राज़ील में फुटबॉल के लिए सभी लोग दीवाने हैं। तो फुटबॉल में एक पास यानी कि गेंद को एक दूसरे को देने के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं उसको कहते हैं क्या, पास, कहते हैं कि क्या, गेंद को पास करो। तो उसी तरह से हम फुटबॉल में पास शब्द का यूज़ करते हैं, क्या, पास शब्द के। और किस खेल में, फुटबॉल में। फुटबॉल के माहिर जो प्लेयर जितने भी सभी हैं कहाँ, ब्राज़ील में। ब्राज़ील जो है सो फुटबॉल का दीवाना है, फुटबॉल सबसे ज़्यादा यहाँ पे होता है। तो इस तरह से हम पास से ब्राज़ील को रिलेट करके याद कर लेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है, सवाना, क्या, सवाना, सब आना, कहाँ है ये, अफ्रीका में, क्या, अफ्रीका में। इसको कैसे याद करेंगे, इसको सवाना को क्या बोल देंगे, सब आना, कहाँ, सब आना फ्रीका, सब आना फ्रीका, यानी कि अफ्रीका, यानी कि फ्री का कोई चीज़ है वहाँ पे बुला रहा है कि सब आना, कितना, सब आना जो है सो क्या, कोई चीज़ है वहाँ पे, मान लीजिए कि मेला बाजार है लग रहा है, वहाँ पे पास नहीं लगता है, क्या, वहाँ पे पैसा नहीं कुछ लगता है, तो क्या बोलता है कि सब आना, यानी सब कोई आना, यानी सब आना फ्री का है, क्या, सब आना फ्री का है। तो इस तरह से सब आना को याद कर लेंगे अफ्रीका से। यह जो है कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये जो है सो कहाँ कहाँ पाया जाता है, कहाँ, केन्या और तंजानिया। ये जो है सो अफ्रीका का है, अफ्रीका कॉन्टिनेंटल का जो है सो कंट्री है केन्या और तंजानिया। केन्या को कन्या से भी कर सकते हैं, कन्या से, क्या, सवाना एक लड़की है जो कन्या है, उस तरह से आप लिंकअप करके याद कर लीजिएगा, सवाना केन्या। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है, लानोज, क्या है, लानोज। ये जो है सो कहाँ है, कोलंबिया और वेनेजुएला में। इसको कैसे याद करेंगे, इसको याद कैसे करेंगे, लानोज और कोलंबिया और वेनेजुएला को। तो लानोज में क्या है, नोज मतलब क्या होता है, नाक। कोई भी चाहता है कि हमारा नाक क्या नहीं हो, लंबा नहीं हो, लंबिया, यानी कि कोई भी चाहता है कि मेरा नाक ज़्यादा लंबा ना हो। उसी तरह से लानोज को कोलंबिया से लिंकअप कर लेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट जो है सो वेनेजुएला है, क्या, वेनेजुएला। तो वेनेजुएला में क्या आ रहा है, जुआ,
और जुआ जो खेलता है उसका नाक कट जाता है। क्या जुआ जो खेलता है वो नाक कट, अपने परिवार को नाक कटा देता है कि क्या ये जुआ खेलता है। तो इस तरह से जुआ खेलना एक बुरी आदत है। उसी से क्या लिंकअप कर लेंगे, लानोज, नोज यानी जुआ खेलने पे क्या कट जाता है, परिवार का नाक कट जाता है। इस तरह से लानोज को याद कर लेंगे। लानोज कोलंबिया और वेनेजुएला में है। नेक्स्ट जो है सो कहा क्या है पटाना, क्या पटाना, और ये क्या है श्रीलंका। इसको कैसे याद करेंगे, मान लीजिए कि आपका फ्रेंड है, ठीक है, गांव में केवल रहता है, वो कभी गांव से अपना बाहर नहीं गया है, और उससे आप पूछिएगा कि श्रीलंका के रास्ता मैंने कैसे है, तो बताएगा नहीं ना, क्या बोलेगा कि हमको पता नहीं है, क्या पता नहीं है। तो इसी से पता नहीं है, पता नहीं है। अगर वो तोतला रहेगा तो और बोल देगा क्या पता नहीं है, यानी कि पता नहीं। इस तरह से श्रीलंका का रास्ता पता नहीं है। इस तरह से आप याद कर लीजिएगा, पटाना श्रीलंका। ये सभी जो है सो बता रहे हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है, पार्कलैंड। क्या पार्कलैंड, ये क्या है दक्षिण अफ्रीका में। पार्कलैंड जो है सो दक्षिण अफ्रीका में। उस टाइम में भी जो उष्णकटिबंधीय दक्षिण अफ्रीका का जो कुछ भाग जो है सो मकर रेखा के नीचे है, यानी कि क्या बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय में, और कुछ भाग जो है सो ऊपर में है। तो वो जो ऊपर में आ जाता है वो क्या है पार्कलैंड। क्या है पार्कलैंड। ये जो आ जाता है उष्ण कटिबंधीय में, तो उसमें भी क्या था वेल्ड था, क्या और ड से यानी कि डी, उसमें भी एकदम सेम कंडीशन था, ड से डी और यहाँ द से डी। इसको दक्षिण को लिंकअप कर दीजिएगा। उसके बाद अब देखते हैं पार्कलैंड, यानी कि कहीं का भी पार्क जो होता है वो क्या है होता है फ्री का होता है, यानी कि फ्री में जाके उस पर घूम सकते हैं। तो पार्कलैंड फ्री का, यानी कि पार्कलैंड फ्री का, यानी पार्कलैंड फ्री का, यानी कि पार्कलैंड जो है सो दक्षिण अफ्रीका में। लैंड, क्या लैंड का जो डी है, और दक्षिण अफ्रीका को भी डी से डिनोट करेंगे, दक्षिण अफ्रीका को डी से, यानी कि डी उसमें कंडीशन में भी था, उसमें था जो समशीतोष्ण में शीतोष्ण में जो भी था वो भी डी और डी कर जा रहा था। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी हो जा रहा, पार्कलैंड का डी और दक्षिण अफ्रीका के डी से कर लीजिएगा लिंकअप। उसके बाद पार्कलैंड क्या है फ्री का है, यानी कि फ्री में आ सकते हैं पार्क में घूमने। इस तरह से आप लॉजिक निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है सेलवास। क्या है सेलवास, ये कहाँ है अमेजन बेसिन में। कहाँ है अमेजन बेसिन में। ये जो सेलवास है वो है अमेजन बेसिन में। क्या अमेजन क्या है, एक क्या कोरियर है जिसके माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग जिस पे करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कभी कभी मोबाइल जो है सो कम दाम में सेल पे लगता है, तो उसी से सेलवास, यानी सेलवास कहाँ अमेजन पर, यानी कि सेल कहाँ लगा हुआ है अमेजन पर, तो उसी से लिंकअप करके याद कर लीजिएगा सेलवास जो है सो अमेजन बेसिन में है। तो इस तरह से था जो हमारा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। अगर इसको याद करेंगे कि उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कौन कौन सा है, तो आप ये ट्रिक याद कर लीजिएगा कौन कौन, कैश, लानो, पटना, पार्क से। कैश से कैंपास, स से सवाना, लानो से लानोज, पटना से पटाना, पार्क से पार्कलैंड और से सेलवास। और इसको हम जैसे लॉजिक के माध्यम से याद करवाने की कोशिश किए, तो उसी लॉजिक को आप बार बार रिपीट कीजिएगा, आपको आसान से याद हो जाएगा। तो ये था हमारा उष्णकटिबंधीय, और इससे पहले क्या बताएं शीतोष्णकटिबंधीय। तो इस तरह से था हमारा ये टॉपिक विश्व का प्रसिद्ध घास मैदान। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरा लॉजिक और ट्रिक पसंद आया होगा। इस ट्रिक के माध्यम से आपको ये सभी घास के मैदान याद हो गए होंगे। अगर आपको मेरा ट्रिक अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।